एक ऐसा श्रापित गांव जो पूरी तरीके से भूत और प्रेतों से घिर चुका था। आप समझ सकते हैं, कोई भी नहीं बचने वाला था। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को और इस गांव की पूरी हिस्ट्री। ये एक सच्ची दास्तान है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस डरावनी सी कहानी की तरफ, और ये काफ़ी समय पुरानी है। तो 15 से 20 साल पुरानी ये कहानी हमें लिखी है शुभम ने। शुभम ने बताया कि जो उनके माता पिता थे उनके ऊपर इस कहानी का क्या असर हुआ। तो शुभम की फैमिली को पहले जान लेते हैं, फिर चलते हैं गांव की तरफ। तो शुभम अपनी एक छोटी बहन के साथ अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। मम्मी हाउसवाइफ थी और पापा जो अध्यापक थे बड़े स्कूल के। काफ़ी अच्छी परिवार था, पढ़ा लिखा। गांव में रहते हुए भी ये अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। मम्मी पापा काफ़ी धार्मिक थे, पर पापा जो थे वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। माँ जो थी वो भगवान के साथ साथ भूत प्रेतों में भी विश्वास करती थी कि हाँ ये होते हैं। जो माता थी वो हनुमान जी की काफ़ी बड़ी भक्त थी। उनके घर में एक प्रतिमा स्थापित थी। तो चलिए इतना इंट्रो मैंने आपको दे दिया, अब कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी शुरू होती है, जो उसके अध्यापक थे उसके पिताजी वो एक दिन अपने घर से गुजर रहे थे। वहीं उनने सुना कि जो उसका जो पंडित है मंदिर का, वो बातें कर रहा है कि कुछ ही क्षणों में जो हमारा गांव है वो श्रापित होने वाला है। आपको बता देती हूँ कि श्रापित मीन्स के कोई ने श्राप दिया है ऐसा कुछ नहीं था। श्रापित मीन्स के जब आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा हो जाती है तो वो घर श्रापित होने लगता है। वहाँ पर आसपास भूत प्रेतों का डेरा बनने लगता है। ऐसा ही पंडित ने कहा कि हमारे गांव में इस चीज़ों का असर ज़्यादा हो रहा है और कुछ ही क्षणों में मीन्स के कुछ समय पश्चात ही ये गांव श्रापित होने वाला है। अब वो उसके घर आता है, सभी चीज़ें अच्छी चल रही थी। उसका बेटा छोटे स्कूल में पढ़ता है और 5th के बाद उसे खुशी है कि वो भी बड़े स्कूल में अब जाने वाला है। बड़े स्कूल में उसके पिताजी थे। जो पिताजी थे वो 5th से लेके 12th तक की पढ़ाई कराते थे। वो स्कूल थोड़ा दूर था। अब जो शुभम था उसने बताया कि हम चारों जने बैठकर अच्छे से खाना खा रहे थे, तभी पापा को याद आती है वो पंडित की बात और हंसते हुए बताते हैं कि तुम्हें पता है अब कुछ ही क्षणों में हमारा गांव जो है वो श्रापित होने वाला है। बकवास की बातें करता है पंडित, पूजा तो कम करता है, लोगों को डराने का काम ज़्यादा करता है। पंडित का जो कहना था वो बताया उसने, अध्यापक ने उसकी पत्नी को। जैसे ही वो कोर मुंह में डाल रही थी वो एकदम घबरा के गिरा देती है और डर जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती थी। वो कहती थी कि अगर भगवान है तो ये सब चीज़ें भी है, और वो विश्वास करती थी। वो डर के मारे खाना ही नहीं खाती। बच्चों ने जितना खा रखा था उतना खा के वो भी उतना छोड़ देते हैं, पर अध्यापक तो भरपेट खाता है क्योंकि वो विश्वास करता ही नहीं था। उसने तीनों को डांटा, पर तीनों बिलीव करते थे, तो उन लोगों को असर हुआ और वो डरने लगे। अब दूसरा दिन था और गांव की चारों तरफ की बाउंड्री पर एक आग खिंचती हुई आई। सभी लोग दौड़ते हुए गए। किसी ने मशाल ले रखी थी, कोई कैसा, कोई ऐसे डरते हुए सभी लोग उस चीज़ की तरफ भागे कि ऐसा क्या हो रहा है। पंडित जोर से चिल्लाता हुआ आया कि कोई भी मेरी पूजा को खंडित नहीं करेगा। इस गांव को अगर बचाना है तो मुझे बचाने दो। उसके साथ एक छोटा पंडित और थे। अब पंडित जो था वो कहने लगा बार बार कि जो गांव है वो श्रापित होने वाला है, किसी की बुरी नज़र हमारे गांव पर पड़ चुकी है।
जो मुझे पहले से ही आभास हो चुका है। तुम लोग डरो मत। अगर वो अपने गांव में एंटर करती है तो सबसे पहले मेरी जान जाएगी। तुम समझ जाना कि वो आ चुकी है। एक डरावनी सी जो डायन थी, वो उनके, डायन कह दो या चुड़ैल कह दो, कुछ भी, वो जो नेगेटिविटी थी वो गांव में प्रवेश करने वाली है। काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरी पूजा में कमी है और मुझे कुछ होता है, तो सबसे पहले आप समझ जाना कि वो गांव में प्रवेश कर चुकी है। अब इसी दौरान एक और लड़का जिसका नाम नीरज था, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। उसने कहा, ठीक है, आपकी पूजा कर लो, उसके बाद मुझे सबूत बताओ कि वो कहाँ आ गई है, कहाँ तक पहुँची है। इस तरीके के उटपटांग सवाल करने लगा। पंडित जी भी थोड़े गुस्से में आकर कहने लगे कि तुझे बताऊं तुझे, तू भूल भी नहीं पाएगा, इस तरीके से दिखती है और तू जिंदगी भर इस चीज़ को याद रखेगा और शायद तू बचे ही ना। चल तुझे बताता हूँ। तो वो अपनी क्रिया को पूरी करके उसे ले जाते हैं। वो खुशी खुशी जाता है और कहता है, एक काम करो, मुझे बता दो कि क्या करना है। तो वो बोलता है कि तुम चक्रे के बाहर मत जाओ। तो छोटा जो पंडित थे वो बोलते, पंडित जी से बाहर ही भेज दो, इसे तो बहुत जानना है कि ये होता क्या है। तो उस चक्रे के बाहर ही भेज दो जो अपन ने बाउंड्री गांव के लिए खींची है। तो पंडित जो रहते हैं वो काफ़ी समझदार रहते हैं। कहते हैं, नादानी में कर रहा है, इसे अभी कुछ नहीं पता है, पर हाँ, इसके हाथ जो है वो बाहर करो, बाउंड्री के बाहर तुम हाथ को करो। अब जो पंडित रहते हैं वो उसे, नीरज को, हाथ को बाहर करने को कहते हैं और कहते हैं कि इसमें एक मिठाई रखना और बाहर कर लो, हाथ कर लो, चिल्लाकर कहता है। पंडित जी भी गुस्से में थे। पंडित ने जैसे ही कहा, नीरज ने हाथ बाहर करा और वो मिठाई उसे उठती हुई खाती हुई कोई की नजर आई। फिर वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो पंडित जी, ये तो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। उसे कुछ दिखा भी सही उसके साथ, पर उसने गांव वालों को एकदम बताया नहीं। पर वो पैरों में गिर गया पंडित जी के और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। पर बात यहाँ नहीं थी। उसकी नज़र तो खाने पे पड़ चुकी थी और खाने के साथ उस हाथ पर भी। जैसे ही उसके आमना सामना उस चीज़ से हुआ, वो अंदर आ गई, क्योंकि यहाँ पर पंडित से कुछ गलती हो गई थी। जो बाउंड्री थी वो पूरी तरीके से नहीं बन पाई थी। अब जो नीरज है उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मीन्स के वो बाउंड्री से प्रवेश तो नहीं करी, पर उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, आप देखिए कि अगर सामने के सामने किसी चीज़ से, नेगेटिव चीज़ से आपका डायरेक्ट सामना होता है, तो वो अपनी परछाई से ही, मीन्स के बहुत कुछ करा सकती, हिप्नोटाइज तक करा सकती है कि वो जो चाहोगे आप वही करेगा वो। ऐसा ही नीरज के साथ हुआ। वो गांव में प्रवेश फिर भी नहीं कर पा रही थी कुछ शक्तियों के कारण, पर वो अपना असर उस चक्री के बाहर से भी दिखा रही थी। पंडित से गलती हुई थी, पर अभी पंडित इसकी सजा भुगतने वाले हैं। उन्होंने पूरी क्रिया नहीं करी थी। कुछ क्रियाएं इन गांव वालों के कारण रह गई थी, जिससे पंडित जी को काफ़ी भारी नुकसान हुआ। अब जो नीरज था वो गोल गोल घूमने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उचकने लगा था, कूदने लगा था और एक ही बात कहता, वो आ रही है, पूरे गांव को नष्ट कर देगी, कोई नहीं बचोगे, हर घर से एक तो जाने वाला है। अब लोग घर से खाली कर करके जाने की तैयारी कर रहे थे। इससे अच्छा है कि हम घर छोड़ कर ही चले जाएं। पर पंडित जी ने कहा था, 2 दिन तक कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा जब तक मेरी पूजा नहीं होती है। सुबह जैसे ही सुबह होती है, सुबह 6 बजे पंडित जो रहते हैं वो मरी हुई अवस्था में मिलते हैं। सब घबरा जाते हैं कि पंडित जी को क्या हुआ है। अध्यापक का कहना था, उम्र पूरी हो गई थी, काफ़ी बुजुर्ग थे, कभी भी मर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात पे विश्वास करने लगते हैं कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ नहीं करते हैं और अब से जला दिया जाता है, सब कुछ काम हो जाता है।
क्रियाएं पूरी नहीं हुई थी। 2 दिन की पूजा पूरी खंडित थी। अब जो श्रापित गांव था वो पूरा श्रापित होने लगा था। उसी समय जो पंडित जी का छोटा वाला पंडित था, जो असिस्टेंट था, वो काफ़ी समझदार था। उसने कहा, मैं कुछ भी हो जाए इस क्रिया को पूरा करूँगा, पर आप में से कोई भी एक व्यक्ति रात नहीं सोएगा। मीन्स कि अगर पूरा गांव जिस दिन सो गया उस दिन पूरा भयानक प्रलय आएगा। हर किसी में से एक को तो हर रोज जगना है। ये क्रिया मैं 11 दिन तक करूँगा। अब 5 दिन 6 दिन तक तो हर इंसान जगने लगता है। छठा 7वां दिन होता है और अब नींद काफ़ी गहरी आने लगी थी। उस समय नीरज जो रहता है वो भी उसका साथ देता है। उसके ऊपर कुछ असर हुआ था, पर जो नीरज था उसने मंदिर के अंदर ही पाठ करना चालू कर दिया था। उसने कहा, अगर जान बचाना है तो मंदिर के अंदर ही रहना पड़ेगा। उसने कंठस्थ करने लगा पाठ को, चालीसा पाठ को पढ़ने लगा। तुरंत सुंदरकांड पढ़ने लगा। अब जो नीरज था उसके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं हो रहा था। अब उसकी जो नींद थी वो नहीं लगी पूरे 10 दिन। और 11वें दिन टम 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 नीरज भी सो गया था। अब वो जो चीज़ थी श्रापित, वो गांव में प्रवेश कर गई। पंडित भी कुछ नहीं कर पाए। पंडित को भी उठाकर सबसे पहले फेंका गया, पर पंडित के हाथ में एक सिद्ध किया हुआ धागा बंधा हुआ था, जो बड़े पंडित के हाथ में नहीं था। उससे उसे कुछ समय के लिए रोका गया था। पर अब ये जो नेगेटिव श्रापित चीज़ थी, ये सीधी गई अध्यापक के घर। अध्यापक के शरीर में सीधे ही प्रवेश करी इसने। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा गांव छोड़कर ये यहीं क्यों गई, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर असर करती है जो उसे नहीं मानती। जब वो भगवान को भी कम मानते हैं तो मुझे भी कम मानते हैं, पर मुझे तो बिलीव कराना पड़ेगा ना। तो वो सीधी अध्यापक के घर जाती है और वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है उसकी। वो अध्यापक के घर जाती है, अध्यापक के शरीर में आ जाती है। अब उसकी जो पत्नी थी, रात की 2 या 3 बजी होगी, एकदम घबरा कर उठती है। उसे कुछ आभास होता है। अब अध्यापक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एक लड़की की आवाज़ में पूरी तरीके से वो बोलने लगता है और उसका फेस धीरे धीरे डरावना होने लगता है। उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो दोनों बच्चों को लेकर, जो उनकी पत्नी थी, वो कमरे से बाहर भी नहीं आ पा रही थी। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक ही कमरे का घर था और अब ये तीनों जने जो थे वो कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इतने ज़्यादा घबराने के बाद उनके दोनों बच्चों को उसने जैसे तैसे बाहर पहुंचा दिया था, पर वो अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने कुछ कोशिश करी, मंदिर को खोला, भगवान का जल चढ़ाने की कोशिश करी, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। किस्मत अच्छी थी कि जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ पर पंडित जो थे वो इसी गांव के थे। अपने परिवार से मिलने वो 1 दिन बाद गांव आए हुए थे। ये बात उस नीरज को और वो पंडित को पता चल गई थी, जो छोटे पंडित थे। उन्होंने काफ़ी मिन्नतें करने के बाद वहाँ पर उन पंडित को बुलाया। वो पंडित इतना ज़्यादा घबरा गए थे। मेहंदीपुर बालाजी के सबसे बड़े पंडित, जो काफ़ी खास थे उस समय, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रियाएं की, पूजाएं की हनुमान जी की, और उन्होंने बाहर बुलाया उसकी पत्नी को। उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, बाहर आ जाओ, जैसे भी करके तुम बाहर आ जाओ। अब पूरे 21 दिन तक इन्होंने एक हनुमान जी का पाठ किया और उसे केवल 1-1.5 घंटे में अंदर से अध्यापक को बाहर बुला लिया गया था। वो नहीं आने वाला था, पर उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, उसकी जो पत्नी थी उससे,
कि जाओ पहले अपने पति को निकाल के लाओ, फिर मैं इस घर में से उसे प्रेत को निकालूंगा। और तुम भरोसा करो ये गांव में नहीं फैलेगी, क्योंकि ये जो स्थान पे जाके बैठी है वो बालाजी का स्थान है। अब ये घबरा रही है, तुम्हारे पति के शरीर में आ तो चुकी थी पर ये बाहर नहीं निकल पा रही है, और इसे तो मैं ही कर देता हूँ सही। वो कहता है तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा, इस घर में तुम नहीं रह पाओगी। तो गांव के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हम लोग इसे एक अच्छे घर में शिफ्ट कर देंगे, मीन्स के दूसरा घर बनवा देंगे, अभी आप इसे निकाल लीजिए। उन्हें अध्यापक को निकाल लिया जाता है और उन्हें 2 से 3 कमरे का एक अच्छा घर जो था गांव वालों की तरफ से ही दिया जाता है बनाकर। तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। पंडित अपनी कहानी को शुरू करता है। पूरी कहानी चालू होती है, एक पूरा पाठ चालू होता है, भगवान का पाठ चालू होता है, और उस पाठ के दौरान वो इतनी ज़्यादा तड़पती है। पर हाँ, उन्होंने बताया कि जब उसके पिता को उसकी माताजी लेने जाती है, जब वो पूरे कमरे में गायब थे, कहीं नहीं थे वो। पंडित ने कहा तुम इतनी घबराओ मत, हनुमान जी का जल लो हाथ में और छींटो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा पति किस कोने में बैठा है। उसने पूरे घर में वो जल को छींटना चालू करा तो एक कोने में दिपची हुई वो औरत अपने उसके पति को लेकर बैठी हुई थी, काफ़ी घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि सीधा हाथ खींचकर अपने पति को खींच लो, तुम डरो मत। उसने हाथ खींचा और खींचती हुई बाहर लेकर आ गई। अब उसकी जो पत्नी थी वो बाहर लेकर आ गई और अध्यापक जो था वो बाहर आ गया। उसके बाद पंडित जी ने एक जो पूरा मकान को किलवा कर पूरा अंदर से ही बंद करवा दिया था। उसके बाद उस चीज़ को कभी भी खोला नहीं गया था। अब तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, वो चीज़ कहाँ गई है क्या गई है किसी को भी नहीं पता है। 15 साल बीत चुके हैं और अब इस जगह पर काफ़ी चीज़ें बन चुकी होगी, पर उस चीज़ को जानना अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कहानी कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।